श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। प्रेमी भक्तों, आइए माघ मास महात्म की इस पावन कथा के ज्ञान सरोवर में हम सभी मिलकर गौते लगाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करें। कल कथा प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया भृगु और विद्याधर का संवाद, जिसमें विद्याधर को पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, दिव्य स्वरूप की। और उसके बाद आगे भगवान शंकर ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं और इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ से श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और उसी के अंदर फिर एक वक्ता गुरु वशिष्ठ जी हैं और श्रोता राजा दिलीप हैं। और उसी के अंदर अब एक कथा दत्तात्रेय भगवान और शस्त्रा अर्जुन के बीच के संवाद की है। आइए उस कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। नमो नारायण। महिष्मती नगरी का राजा शस्त्रार्जुन एक बार दत्तात्रेय जी की सेवा में उपस्थित हुआ। दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। आपने मुझे धर्म की बहुत जानकारी दी, कृपा करके मुझे माघ स्नान के फल की जानकारी भी दीजिए। महिष्मती के धर्मपारायण राजा शस्त्रार्जुन की बात सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने जो उसका उत्तर दिया वही आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव से श्रद्धा सहित जो स्नान, दान और पूजन करते हैं, माघ स्नान करने वाले को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माघ स्नान जो नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत हुआ देखकर स्वयं ही पाप उसको छोड़ने लग जाते हैं। मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त होकर सुखी संपन्न जीवन वो जीता है। माघ स्नान के पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा से किए गए सारे पापों का निस्तारण कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार माघ स्नान, माघ दान और पूजन सही प्रकार के पापों को जला देता है। चाहे पाप अज्ञानतावश किए हों या जानबूझकर किए हों, माघ स्नान का फल सब पापों को जलाकर राख कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी और प्रभु की जो भक्त हैं वो माघ स्नान के फल से वैकुंठ को जाते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। यहाँ तक पापी और घोर पातकी भी यदि माघ स्नान कर ले तो वह भी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे शस्त्रार्जुन, बाहर से ये सुंदर दिखने वाला शरीर अस्थियों का स्तंभ और स्नायुओं का बंधन ही तो है। अगर आप केवल शरीर के बारे में विचार करें तो इस शरीर से ज़्यादा गंदगी तो कहीं है ही नहीं। वास्तव में तो ये रक्त और मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा हुआ है। जो मनुष्य अपने इस शरीर के ही विषय में
उसके सुखों के विषय में सोचता है तो वास्तव में उससे बड़ा मूर्ख जगत में और कौन होगा, क्योंकि यह शरीर तो नाना प्रकार के मलों का स्रोत है। स्थान स्थान से मल निकल रहा है, मलमूत्र बनाने की मशीन है। अगर इसको केवल शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो कितना भी अच्छा, कितना भी श्रेष्ठतम आप इस शरीर के अंदर डालो, वो मल भरकर ही बाहर निकलता है। तो अर्थात ये अगर शरीर देखा जाए तो ये शरीर तो केवल मलमूत्र बनाने की मशीन है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, दोष, विपत्तियां, शारीरिक मानसिक संतापों से घिरा हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच जनित अधम शरीरा। यदि खाली शरीर की बात करी जाए तो फिर इससे ज्यादा घृणित और क्या है। शरीर तो स्वभाव से अधर्म और पाप में रुचि इसकी प्रवृत्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब नरक के द्वार इस मानव शरीर में ही हैं, बाहर नहीं है। ये सब मानव शरीर में स्थित है। वासना और इच्छाओं में डूबे रहना, ईर्ष्या करना मनुष्य शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद ये मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है या भूमि पर दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तरीके हैं अलग अलग। और हमारे हिंदू धार्मिक मान्यता में तीनों ही किया जाता है। यदि यह नहीं किया जाए तो इस शरीर में जो कीड़े होते हैं वो इसे नष्ट कर देते हैं, या जानवरों के द्वारा ये भोजन बन जाता है उनका। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को जिसका कोई पता ही नहीं कब समाप्त हो जाए, तन की बध जाए कब पोटली, मौत हरदम सिराने खड़ी, ऐसा कहते हैं संत लोग। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य यही है। वही बुद्धिमान है जो इस क्षणभंगुर शरीर को पाकर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो इसको ऐसा समझ लेता है ये शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा भी है। इसलिए माघ स्नान और शुभ कर्म, धर्म में रहना चाहिए। धर्म को समझना जरूरी है। धर्म का अर्थ केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ये है जो मनुष्य होकर, जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर तप है और जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति है, दान की प्रवृत्ति है, वही धर्म में है। धर्म के यही 4 अंग हैं, सत्य, तप, दया और दान। जिसके अंदर ये चारों जिसके स्वभाव हैं वही धर्म में है। धार्मिक वही है। धार्मिक होना उसी को माना जाता है। शुभ कर्म करके लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो अपना यह लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। नरक मर जाकर यातनाएं भोगते हैं, इसी जीवन में भोगते हैं पहले तो दुख। जीवन का सार तत्व तो समझते हुए दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन, भगवान की भक्ति से हीन यदि ब्राह्मण भी हो तो वो भी मृतक के समान है, वही शूद्र के समान है। शूद्र का अर्थ केवल वर्ण जाति नहीं होती। शूद्र का अर्थ वही है जो भगवान की भक्ति से हीन है। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंगे के समान है, उसका जीवन व्यर्थ है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान और अभिमान और अविश्वास से युक्त शास्त्र श्रवण, ये सब व्यर्थ माने जाते हैं। व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण है हरि नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। तो संत लोग ऐसा गाते हैं, केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है। मनुष्य की तो प्रवृत्ति देने की होनी चाहिए, इसीलिए वो मनुष्य है। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन भी व्यर्थ है। कृपण का धन व्यर्थ है। अभ्यास रहित विद्या व्यर्थ है। यदि विद्या का दान ना दिया जाए वो भी व्यर्थ है। यदि कोई आपके अंदर विद्या है तो अवश्य उसका दान करें। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। व्यग्र होने से जब तब व्यर्थ हो जाते हैं। यदि जब तब भी कर रहे हैं और उसके बाद व्यग्र भी हो जा रहे हैं तो फिर वो व्यर्थ है। कृपण का धन व्यर्थ है। कृपण के पास रखा हुआ धन व्यर्थ जाता है। निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं। निर्धन की अंदर जितनी भी इच्छाएं हों वो व्यर्थ हैं। इसी प्रकार पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत न करने पर यह मानव जीवन होना भी व्यर्थ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि आगे पाप
के विषय में कहते हैं कि हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, मद्यपान करने वाला, ये सब महापाप की पाप कहे गए हैं। इनकी संगत में रहने वाले को भी जो है पाप का वो भागी बन जाता है। यदि महापात की भी नियम पूर्वक माघ स्नान कर ले तो उसके पुण्य दान करके यदि वो सत्य का आश्रय लेकर और धर्म का आश्रय लेकर और फिर इन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दे तो वो भी महापात की पापों से मुक्त होकर स्वर्ग वैकुंठ को जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारा भी क्यों ना हो, ये महापापी यदि सूर्योदय से पूर्व होकर माघ स्नान कर लें तो उन्हें मैं पापों से मुक्त कर देता हूँ। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापात की मुक्त हो जाते हैं तो साधारण से छोटे से पाप क्या गिनती रखते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इससे जुड़ी एक आश्चर्यजनक घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बड़ी सुंदर एक आख्यान सुना रहे हैं तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। महाराज भृगु जी के वंश में एक परम साध्वी और धर्म में रुचि रखने वाली ऋषिका नाम की एक साध्वी ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषिका ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में विधवा हो गई, बाल विधवा हो गई। तो बाल वैधव्य से दुखी थी और विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकंटक नामक तीर्थ में ऋषिका ने घोर तप किया। सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। यथासंभव वो दान भी किया करती थी। हवन, पूजन, दान इत्यादि के बाद ब्राह्मणों को भोग लगाती थी और नर्मदा नदी के किनारे कृच्छ, तृप्त इत्यादि तप्त कृच्छ व्रतों को भी उसने किया। इस प्रकार 5 वर्षों तक उसने 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक कपिला के संगम पर उस ब्राह्मणी ने माघ स्नान किया। कठोर व्रत और तप से ऋषिका की काया जर्जर हो गई। आयु भोग कर उसी तीर्थ में उसने अपने प्राण त्याग दिए। विष्णु लोक में वो फिर निवास हुआ उसका अपने पुण्यों के कारण। माघ स्नान के पुण्य से के प्रभाव से 4000 युगों तक वो विष्णु लोक में रही। फिर दिव्य सुख वहाँ भोगा और उसके बाद वो ब्रह्म लोक में तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। वहाँ तिलोत्तमा नाम से वो उत्पन्न हुई और उसके अपार सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। और ब्रह्मा जी उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए और एक दिन कहा ब्रह्मा जी ने, हे पुत्री, दैत्यों के विनाश के लिए तुम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नाम के जो 2 दैत्य थे उनका संहार करो और संसार में हिंसा, अभय, निर्भय और ईश्वर भक्ति और धर्म की स्थापना करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा से कहा और तिलोत्तमा को भेज दिया। तब देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा लेकर इस आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई सुंद और उपसुंद का वध करने के लिए। और जहाँ पर वो दोनों दैत्य थे, देवी तिलोत्तमा को जब उन्होंने देखा तो देवी तिलोत्तमा ने वीणा बजाना आरंभ कर दिया। नुपुर से भी गतिवान होकर शब्द करने लगे और तिलोत्तमा के उस स्वरूप को देखकर सुंद और उपसुंद बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और उसके अनुचरों ने पहले ये तिलोत्तमा को देखा और जाकर सुंद और उपसुंद को कहा कि बड़ी सुंदर एक युवती हमने देखी है और इस अशोक वन में है, आप चलिए। तो दोनों दैत्य मध्य त्याग करके और तिलोत्तमा के पास पहुंच गए। तो लोहे की गदाएं कंधों पर रखकर उन्मत्त तो हो रहे थे दोनों दैत्य मद्यपान के कारण। तिलोत्तमा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो बड़ी अद्वितीय हो, स्त्री रत्न हो, हम दोनों अजय हैं, बलशाली हैं और तुम हमें अपना पति स्वीकार करो। तब तिलोत्तमा कहने लगी कि हे दैत्यो, पहले इसका निर्णय तो करो कि तुम दोनों में से कौन बलवान है। जो तुम में से बलवान होगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। दोनों दैत्य स्वभाव से क्रूर और कामी थे। स्त्री की सुंदरता से बुरी तरह वो भ्रमित भी हो गए। वासना ने उन्हें पीड़ित कर दिया, काम वासना ने। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं बलशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ। ऐसा कहकर दोनों लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े और थोड़ी देर में एक दूसरे को प्रहारों से घायल करते हुए खून से लथपथ हो गए, रक्त से लथपथ हो गए। और फिर थोड़ी देर में दोनों ने एक दूसरे को आपस में ही मार दिया। दोनों को मृत देखा तो हाहाकार मच गया दैत्यों में। दैत्यगण कहने लगे, ये तो साक्षात मृत्यु रूपी स्त्री कौन है, ये क्या हो गया।
इस प्रकार दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन के पश्चात तिलोत्तमा 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई आकाश मार्ग से में ब्रह्मलोक को लौट गई और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आया हुआ देखा तो कहा, देवी तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सूर्य के रथ में स्थान दे देता हूँ। सूर्य के रथ में तिलोत्तमा को स्थान दे दिया और कहा कि जब तक सूर्य देवता रहेंगे तब तक तुम दिव्य आनंदों को भोग करते हुए सूर्य देव के साथ रहोगी। यह कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजेंद्र, शास्त्रार्जुन, माघ स्नान के प्रभाव से वो पूर्व जन्म की ब्राह्मणी बाल विधवा ऋषिका नाम की जो स्त्री थी, वो देखो अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। अतएव परम गति को चाहने वाले और जो शुभ गति को चाहते हैं उनको माघ स्नान करना चाहिए, पूजन दान करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ फिर शेष नहीं रह जाता। माघ स्नान केवल स्त्रियों के लिए, केवल पुरुष के लिए नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं और कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी इसको कर सकता है। कोई नियम नहीं है इसके लिए कि किन के लिए आवश्यक ही है, सब कर सकते हैं। मनुष्य योनि, मनुष्य जाति के सब लोग इसको कर सकते हैं। मनुष्य के लिए दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान के समान कोई यज्ञ, कोई धर्म नहीं है। तीर्थ स्थल पर किया गया माघ स्नान, उसके पुण्य की गणना तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान से महापाप तक नष्ट हो जाते हैं और भक्ति युक्त जो लोग माघ स्नान करेंगे वे सब सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में स्वर्ग और वैकुंठ लोक को जाएंगे। जो मनुष्य इस पंचम अध्याय की कथा को प्रेम से श्रवण करता है, इस तिलोत्तमा के अध्याय को, और जो श्रवण करता है दत्तात्रेय और जी और शास्त्रार्जुन के संवाद को श्रवण करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक को जाता है और ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त करता है और उसको परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम भक्तों, यहीं पर ये पंचम अध्याय की कथा पूर्ण होती है। शेष कथा कल के कथा प्रसंग में कहेंगे। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ सभी को पुनः एक बार